हेलो। आज हम समझेंगे सेंटर्स का नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम, यानी हमारे अंदर जो सेंटर्स अनबैलेंस हैं वो कैसे हैं। अब जैसे आई सेंटर है, आई सेंटर का काम है सोचना समझना, जैसा है वैसा जानना। और ई सेंटर का काम है वो बेसिकली बॉडी पे डिपेंडेंट होता है, उसको सिर्फ महसूस करना है, इमोशंस में बहना है। अब कोई भी काम करना होता है आई सेंटर कह देता है कि हाँ ये काम ठीक है, इसको करना चाहिए। अब ई सेंटर क्या है, ई सेंटर में उतनी इमोशंस आई सेंटर के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो वो काम हम पोस्टपोन करते या कर ही नहीं पाते। धीरे 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 करके आई सेंटर को ही ई सेंटर को अपने साथ लेके बढ़ाने के लिए धीरे धीरे स्पेस देना होगा और इमोशंस लानी होंगी जो काम सही है, करने लायक है। इसके लिए रुकावटें क्या क्या आती हैं, इसके लिए हमारी 5 तरह की भूख है। लोग कहते हैं ना कि हर बंदे की एक कमज़ोरी होती है, जिसकी कमज़ोरी पता लग जाए बस उस कमज़ोरी को भर दिया जाए, आप उससे कोई भी काम करा सकते हैं। यानी कोई भी एक बंदा है वो पैसा नहीं लेता, लेकिन उसकी कमज़ोरी है, उसकी बड़ाई कर दी जाए तो वो तुम्हारा काम कर देगा। ऐसे ही हमारी कई तरह की भूख है। जैसे एक तो भोजन की, अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए, बस कोई हमें अच्छा भोजन करा दे तो हमें वो उल्टा सीधा काम जो चाहे वो करवा सकता है, क्योंकि हमें उसकी हर चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि हमें उसने हमारी मनपसंद भोजन दिया। अगर जो हमारी दूसरी खुराक है वो होती है स्लीप, अगर जो हमें सोने को कोई दे दे तो जैसे कुंभकर्ण कहते हैं कि हाँ उसको बस सोने को मिल जाता तो और कुछ नहीं चाहिए, तब भी हमें हमारी ये कमज़ोरी दूसरा बंदा भाप ले और वो स्पेस हमें दे दे तो हमसे वो कोई भी काम करवा सकता है। ऐसी ही हमारी तीसरी होती है सेक्स की। सेक्स में भी कई तरह के औरत आदमियों के संबंध हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह की भूख है, उसको भी धीरे धीरे हमें अवेयर होके कम करना होगा। और ऐसे ही ईगो की हिटलर को भूख थी, उसको उसके सामने उसकी बड़ाई करो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो। और ऐसे ही ग्रीड, मतलब कितना भी पैसा, बहुत बहुत पैसा चाहिए 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 चाहिए, ये भी एक भूख होती है। यानी लोग कहते हैं ना इसको इतना पैसा दे दो और ये काम कर देगा, यानी पैसे के लिए कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार होता है। इसके लिए अवेयर हमें खुद ही होना होगा। इन 5 तरह की जो हमारी भूख है उसको धीरे 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 बढ़ा भी सकते हैं, जितना चाहो बढ़ा लो, आग में घी वाला काम होगा। कम करना चाहो तो कम भी होती है। जैसे खाना जन योगा कहती है 24 कोर पे, और चाहो तो आप महीने भर में 30 रोटी पे भी आ सकते हो एक टाइम की, मतलब हर रोज़ आधी आधी रोटी बढ़ाते चले जाओ, धीरे धीरे पेट एक इलास्टिक की तरह ही होता है, बढ़ जाएगी आपकी भूख। ऐसे ही सेक्स की भूख है, ऐसे ही हर चीज़ को पाने की भूख है, ऐसे ही ईगो की भूख है, ऐसे ही स्लीप की, जितनी मर्जी स्लीप बढ़ा लो। बे टाइम पे सोना जो करते हैं उनकी स्लीप की तो हो, खुराक बड़ी हुई होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं ज़िंदगी में। हमें समझ नहीं आता क्या सही क्या गलत, क्यों कन्फ्यूज़ है हम लोग, क्यों एक लयबद्धता ज़िंदगी में नहीं दिख रही, क्योंकि हमारे ये सेंटर समानता में नहीं हैं। इन्हें हमें धीरे 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 करके फ्री करना होगा, समझ से फ्री करना होगा। हम कई बार कहते हैं लोग हमारी बात नहीं समझते, ये बात नहीं है, लोग हमारी बात नहीं समझते। क्या हम उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं? हम क्या करते हैं, उनकी बात सुन के बस जल्दी से बात ख़त्म हो और हम उनको अपनी बात मनवा लें। मनवाने के चक्कर में हम उनकी बात सुनते ही नहीं हैं, और जब हमने सुनी नहीं उनकी बात तो फिर हम उनको समझ ही नहीं पाए, तो हम अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे समझा सकते हैं। तो इसके लिए हमें अवेयर होना होगा, समझना होगा, हर चीज़ में एंगल देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी को अपनी बात मनवाने के लिए उसकी बात सुन रहे हैं, वैसे निरपेक्ष होकर नहीं सुन रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कोई हमें नहीं समझता, क्या हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्टेज में है माइंड की? समझेंगे तो उसको भी अपने आप, सब सेंटर्स ही हैं, हर बंदा IESM है और कुछ भी नहीं है। अगर जो स्पेस देंगे, हम अपने माइंड को सबसे पहले समझेंगे, तभी हम दूसरे के माइंड को समझ पाएंगे। आने वाला वक्त ऐसा आएगा, भगवान करे, कि सब बच्चे अपने माइंड को समझ पाएंगे, तो दूसरे को माइंड को समझना बहुत आसान हो जाएगा, तो क्राइम बहुत कम हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, हम लोग दूसरे को समझा के
काम निकलवाना चाहते हैं, लेकिन खुद समझना नहीं चाहते कि हमारी वीकनेस क्या है। हमें इन पे काम करना होगा। भोजन, स्लीप, सेक्स, ईगो और ग्रीड, इन सब पे काम करना ज़रूरी होगा। और इसी के बाय प्रोडक्ट आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो आता है, अहंकार, ये सब क्या है? ये सब यही हैं। इसकी भूख कम से कम हर रोज़ अवेयर होना होगा। जितना हम काटते चले जाएंगे इसकी रस्सी को, उतनी ही हमारी ज़िंदगी में क्लैरिटी हमें खुद दिखने लग जाएगी। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।